गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 6 एडिटिंग इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड में किस तरह से ऐड किया जाता है टेक्स्ट को। दिस चैप्टर कवर्स एडिट ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, कट, कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, undo and redo commands, check spellings and grammar और insert table in MS Word। टॉपिक पता होने से आप लोगों को यह रहेगा कि क्या आपको करना है। MS stands for Microsoft in MS Word। MS की जो फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट है आपके MS Word में। MS Word इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और MS Word क्या है? एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज ए सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स इन राइटिंग लेटर्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा एंड डिजाइनिंग देम ब्यूटीफुली विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, पिक्चर्स, टेबल्स एट्सेट्रा। यह जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है यह आपको हेल्प करता है आपके लेटर लिखने में, रिपोर्ट लिखने में, ऐसे लिखने में, कि जो भी आप राइटिंग का काम करते हैं उसे लिखने में आपकी हेल्प करता है और उसे डिज़ाइन करने में यानी कि फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। यानी आप उसमें पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, उन पिक्चर्स को मूव भी कर सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट MS वर्ड। आपने पिछली क्लास में भी MS वर्ड सीख चुके हैं। हैव ए लुक एट द MS वर्ड 2010 स्क्रीन, लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। आओ अब हम देखते हैं MS वर्ड की स्क्रीन जो हमें सभी टूल्स बार के बारे में बता रही है। यहाँ देखिए, जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है। सबसे पहले आपका टाइटल बार होता है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें कुछ बटन्स होते हैं, हम उन्हें क्विकली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपके पास 3 बटन हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। उसके बाद हमारे पास रिबन है, रिबन में शेप्स, टैब, काफ़ी ग्रुप्स होते हैं आपके पास। और उसके बाद हमें यहाँ स्क्रीन पर कर्सर दिखाई देता है वाइट बिग स्पेस पर, जो हमारा टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया कहलाता है। स्क्रीन में सबसे नीचे आपका स्टेटस बार होता है जो आपको इस फाइल के बारे में स्टेटस अपीयर करता है कि आपने कितने वर्ड टाइप कर लिया, कौन सी लाइन पे आप हैं और कौन से पेज नंबर पे आप काम कर रहे हैं। यह सभी स्टेटस आपको स्टेटस बार डिस्प्ले करता है। दी रिबन, लुक एट द अपर पोर्शन ऑफ द MS वर्ड विंडोज डेस्कटॉप। MS वर्ड के डेस्कटॉप आप इसके अपर पोर्शन पे देखिए, देयर इज ए रिबन जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आपका रिबन होता है। द रिबन कंटेन्स 2 पार्ट। रिबन के 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन वेरियस ग्रुप्स। और इन टैब्स की सभी जो कमांड्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लिस्ट होती है, वह इन ग्रुप्स में अरेंज की होती है। होम टैब इज जनरली यूज टू एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। जो होम टैब है हमारा वो क्या काम करता है? टेक्स्ट को एडिट करने का और फॉर्मेट कराने का यानी कि सजाने का काम करता है। लेट अस डिस्कस अबाउट 3 ग्रुप्स ऑफ द टैब सच एज क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड पैराग्राफ। इस टैब में हमें 3 ग्रुप्स दिए गए हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप। Control A is a shortcut used to select all the text in a document। और Control A टिप्स है आपका, आप इसे पूरा टेक्स्ट एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने लिखा है। टू एडिट ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कैसे डॉक्यूमेंट में आप एडिट करेंगे? एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मतलब है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। टू परफॉर्म एडिटिंग यू शुड सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट। और उसमें आपको चेंजेस करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यू कैन सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट और द होल टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, आपको अगर थोड़ा सा पार्ट उसमें एडिट करना है तो आप उस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे टेक्स्ट में, पूरे डॉक्यूमेंट में अपना टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप होल टेक्स्ट भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
यू कैन यूज़ बोथ माउस एंड कीबोर्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट। आप कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ ही अपने टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। सिलेक्टिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग माउस, सबसे पहले हम माउस से सीखेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक ऑन द वर्ड, सबसे पहले आप किसी भी वर्ड पर डबल क्लिक कीजिए। इफ़ यू आर सिलेक्टिंग ए सिंगल वर्ड, अगर आप एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर सिलेक्टिंग ए सेंटेंस और पैराग्राफ, प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट letter and drag the mouse holding down the left mouse button over the required text। अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर फर्स्ट वर्ड से पहले आइए और इस तरह से उसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और अपने माउस को ड्रैग करके ले जाइए। इससे आपका पूरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वह सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस स्क्रीन पर देखिए, अगर मुझे एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इनाया कक्कड़, मुझे सिर्फ इनाया सिलेक्ट करना है, मैं तो डबल क्लिक कर दूंगी। डबल क्लिक करते ही मेरा जो ये टेक्स्ट है सिलेक्ट हो गया है। और अगर मुझे ये सिलेक्ट ज़्यादा करना है, कोई सेंटेंस करना है या पैराग्राफ करना है, तो मैं फर्स्ट लाइन के फर्स्ट वर्ड से पहले अपने कर्सर को रखूँगी और उसके बाद माउस को ड्रैग कर दूँगी और पूरा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग द कीबोर्ड, पहले हमने माउस से सिलेक्ट किया था, अब हम कीबोर्ड से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस और वर्ड, आप अपने कर्सर को किसी भी सेंटेंस या वर्ड के लेटर से पहले रखिए। होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और अब आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए एंड प्रेस द राइट एरो की अंटिल डिजायर्ड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, और आप उसे प्रेस एरो की को प्रेस करके उसे लास्ट तक ले जाइए जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए, अब अगर मुझे कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ कीबोर्ड से पहले अपना कर्सर लिया, शिफ्ट की प्रेस की और राइट एरो की को मूव किया मैंने राइट की तरफ जहाँ मुझे अपना टेक्स्ट लेना था। और अगर मैं नीचे भी टेक्स्ट लेना चाहती हूँ तो मैं अप डाउन की को प्रेस करूँगी। जैसे ही मैं डाउन की को प्रेस करूँगी मेरी सारी लाइनें जो हैं सिलेक्ट हो गई हैं विद कीबोर्ड। कट कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, हम कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मोस्ट ऑफन यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ए वर्ड और सेंटेंस मैनी टाइम्स, किसी एक वर्ड या सेंटेंस को बहुत बार टाइप करते हैं। इन एमएस वर्ड में यू कैन यूज द सेम सेंटेंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स वेरी इजीली विदाउट टाइपिंग इट अगेन। आप इसे बिना टाइप किए एमएस वर्ड में उसे कॉपी कर सकते हैं, सेम सेंटेंस आप बार बार लिख सकते हैं। यू कैन इवन कट द वर्ड्स और सेंटेंस फ्रॉम वन प्लेस एंड पेस्ट द सेम टू द अनदर प्लेस। इसी तरह से आप एक टेक्स्ट को एक जगह से काट कर दूसरी जगह पर उसे पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि रिमूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वी यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द होम टैब, सबसे पहले होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिक करेंगे फॉर कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। चाहे हमें कॉपी करना हो या हमें मूव करना हो टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे, हम होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप को यूज करेंगे। कॉपी एंड पेस्ट, इन ऑर्डर टू कॉपी टेक्स्ट वर्ड और सेंटेंस इन ए डॉक्यूमेंट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज। इसी तरह से हम कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को, वर्ड को, सेंटेंस को कॉपी और पेस्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू कॉपी द टेक्स्ट, नीचे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कॉपी करने के। स्टेप 1 सिलेक्ट टेक्स्ट, सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए यू रिक्वायर टू कॉपी, जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। स्टेप 2 क्लिक द होम टैब, उसके बाद होम टैब में क्लिक कीजिए। स्टेप 3 क्लिक कॉपी फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द रिबन, उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में से आप कॉपी कमांड को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने इस टेक्स्ट को लिखा, फिर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने होम ग्रुप में क्लिपबोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ सिलेक्ट किया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं नई लोकेशन पे अपने कर्सर को ले गई। आप होम ग्रुप में भी पेस्ट, क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार आपका टेक्स्ट बिना टाइप किए ही कॉपी हो जाएगा। स्टेप 4 मूव द कर्सर टू द प्लेस वेयर यू रिक्वायर टू पेस्ट योर टेक्स्ट, और आप अपने कर्सर को वहाँ मूव कर लीजिए जहाँ आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से हमने अभी किया था। स्टेप 5 क्लिक पेस्ट फ्रॉम द
क्लिपबोर्ड ग्रुप, और क्लिपबोर्ड ग्रुप में से ही हमने पेस्ट पर क्लिक करना है। अनडू एंड रीडू। इन MS वर्ड अनडू इज यूज टू कैंसिल ए कमांड गिवन अर्लियर। अनडू कमांड का यूज हम किसी भी कमांड को, किसी भी इंस्ट्रक्शन जो हमने सबसे लास्ट में दी है उसको कैंसिल करने के लिए करते हैं। इन ऑर्डर टू अनडू क्लिक द अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और अनडू करने के लिए हमें क्विक एक्सेस टूल बार पे अनडू बटन पे ही क्लिक करना है। रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ अनडू। और रीडू कमांड जो है हमारी, वह अनडू से बिल्कुल रिवर्स चलती है, बिल्कुल उल्टा काम करती है। इन ऑर्डर टू डू क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और रीडू करने के लिए हम क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के ही रीडू पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे ग्रीन कलर दिया है, और लास्ट में मैंने इस दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे अलग कलर दे दिया है। यह मेरा कलर आ गया है। अब मैं इसे रीडू या अनडू करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अनडू करूँगी अपनी लास्ट कमांड को। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ बटन्स हैं अनडू कमांड के लिए। अगर मैं इसे अनडू पर क्लिक करती हूँ तो मेरी ये जो रेड कलर मैंने किया था सबसे लास्ट में, यह मेरा दोबारा से ब्लैक हो गया है। उसके बाद अगर मैं दोबारा इस अनडू को प्रेस करती हूँ तो उससे पहले वाली जो कमांड थी ग्रीन कमांड, मेरी ख़त्म हो गई है। और रीडू इसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स में चलता है। देखिए रीडू करते ही ग्रीन लाइन दोबारा से आ गई है, और दोबारा से अगर रीडू करना है तो देखिए मेरी रेड लाइन भी दोबारा से अपीयर हो गई है। फैक्ट्स हैं आपके। वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूड्स टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसिंग में हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यानी कि बाद में भी हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग यानी कि सजा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। MS वर्ड्स डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इज़ लेफ्ट अलाइनमेंट। जो MS वर्ड में हम लिखना शुरू करते हैं तो इसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट यानी कि अपने आप जो लिखना शुरू करता है वह लेफ़्ट साइड से करता है, यानी कि हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट जो है डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है। स्पेलिंग एंड ग्रामर। MS वर्ड हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग आवर टाइपिंग मिस्टेक। MS वर्ड हमें हेल्प करता है हमारी जो गलतियां होती हैं उसे आइडेंटिफाई करने में, हमें बताने में। इट इंडिकेट्स द स्पेलिंग मिस्टेक बाय अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट विद द रेड वेवी लाइन एंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विद ग्रीन वेवी लाइन। यह हमें बताता है जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उसके नीचे ये रेड अंडरलाइन शो करता है, और जहां हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वहां यह ग्रीन वेवी लाइन देकर हमें इंडिकेट करता है, हमें बताता है। टिप्स। F7 इज द फंक्शन की यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर। और F7 जो हमारा शॉर्टकट की है, फंक्शन की है, वह हमारी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने में हमारी हेल्प करता है। Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की यूज टू अनडू कमांड। और Ctrl+Z जो है वो शॉर्टकट की है हमारा अनडू कमांड का। Ctrl+Y इज द शॉर्टकट की यूज टू रीडू कमांड। और Ctrl+Y जो है वो शॉर्टकट की है हमारा रीडू कमांड का। हम कमांड पे बटन पे जाए बिना इन शॉर्टकट को यूज करके भी यह काम कर सकते हैं। टू करेक्ट द स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर, राइट क्लिक ऑन द वर्ड विद ए रेड wavy red or green underline and then select the alternative word or the spelling you want। आपकी अगर कोई स्पेलिंग गलत है तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने से आपके जो अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं वो जो लिस्ट अपीयर होगी उसमें आ जाएंगी। आप उसमें से सिलेक्ट करके उस स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज टर्न ऑन, यू कैन चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑल एट वंस। अगर आप अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को टर्न रखते हैं तो आप अपनी स्पेलिंग और ग्रामर को एक बार में ही चेक कर सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू टर्न ऑन द ऑटोमेटिक स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आप अपने ग्रामर और स्पेलिंग को ऑटोमेटिक ऑन रखना चाहते हैं तो नीचे स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रिव्यू टैब ऑन द रिबन। सबसे पहले आप रिबन पर रिव्यू टैब पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पर चेक कीजिए फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के
Step 3, the spelling and grammar dialog box appear with the wrong spelling highlighted in the red and a list of suggestion. अब आपके पास सजेशन बॉक्स में आपके पास जो स्पेलिंग्स और ग्रामर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हुआ है इसमें रेड कलर में हाईलाइटेड हो जाएंगी जो आपकी स्पेलिंग्स गलत थी। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड क्लिक ऑन चेंज बटन। आप उसमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है उसे चूज कर लीजिए और चेंज बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी। टेबल, द टेबल इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो टेबल होती है वह रो और कॉलम से मिलकर बनती है। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्रिएटेड बॉक्सेस कॉल्ड सेल्स। जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि रो और कॉलम के मिलने से जो इंटरसेक्शन बना है उसे हम कहते हैं सेल्स। ऑफ टेबल्स आर ऑफन यूज टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। टेबल को हम यूज़ करते हैं अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए। तो इंसर्ट ए टेबल इन एमएस वर्ड में हम कैसे टेबल बनाते हैं? देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल इन एमएस वर्ड। Step 1, click the insert tab. Step 2, click the table from the tables group. Step 3, select the number of columns and rows by dragging the mouse over a small boxes. This insert a table with the specific number of columns and rows. सबसे पहले हमें insert टैब पर क्लिक करना है, फिर टेबल ग्रुप में से सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें देना है नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़, या फिर हमें अपने माउस को ड्रैग करना है जितने भी कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ हम चाहते हैं। इससे हमारे एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। द कर्सर इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट सेल, और जो हमारा कर्सर है वो आपकी टेबल की फर्स्ट सेल में आ जाएगा। यू कैन टाइप टेक्स्ट इन द सेल्स और मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर यूजिंग द टैब की और द एरो की। अब आप फर्स्ट सेल से और सेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो आप टैब की को प्रेस करके भी जा सकते हैं और एरो की से भी आप दूसरे कॉलम्स में दूसरे सेल्स में जा सकते हैं। फैक्ट्स है आपका, टेबल सेल्स आर द बॉक्सेस फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो आपके सेल हैं वो इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से मिलकर बनते हैं। ए टेबल हैज़ वन और मोर सेल्स। एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं। कीप योर प्रिंटर कवर्ड व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़। अपने प्रिंटर को हमेशा कवर करके रखिए जब यह यूज़ ना हो रहा हो। बिफोर यू स्टार्ट प्रिंटिंग स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज चेक दैट द पेपर इज़ इन द करेक्ट पोजीशन, कि आपका जो पेपर है वो करेक्ट पोजीशन में है। एंड प्रिंटिंग कार्ट्रिज इज़ प्रॉपरली सेटअप, और जो आपकी कार्ट्रिज है प्रिंटर में सही तरह से लगी है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हमने इस लेसन में पढ़ा है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारा एमएस वर्ड में हम किस तरह से एडिटिंग करते हैं, अंडू और रेडू कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं, और हम अपनी स्पेलिंग्स और ग्रामर को भी ठीक कर सकते हैं। और जो टेबल होती है वो बनी होती है आपकी रो और कॉलम से मिलके, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आपका क्या कहलाता है? सेल। और जितनी भी फॉर्मेटिंग और एडिटिंग है आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? अपने होम टैब में जाकर। थैंक यू।